अभी मैं भरत तिवारी के घर पे हूं और यहाँ पे देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए हैं। देखिए, और गाड़ियों का काफिला देखिए, वो हाईवे है, पूरा हाईवे पे गाड़ी है, पूरा गांव में गाड़ी है और गांव का पूरा रास्ता हर एंगल से पूरा का पूरा ब्लॉक हो चुका है। और अंदर भी बहुत सारे लोग घर के अंदर हैं। और ये महापंचायत इसलिए बुलाया गया है कि बिहार के लोगों को पता चल सके कि ये एनकाउंटर जायज हुआ है या नाजायज हुआ है एनकाउंटर। अब महापंचायत बुलाने से पहले एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया है, मर्डर के चार्जेज एफआईआर में लगा दिए गए हैं और साथ ही साथ यहाँ के जो एसडीपीओ थे यानी डीएसपी थे उन्हें यहां से हटा दिया गया है। लाइन हाजिर या यूं कहें तो मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। थाना प्रभारी जो थे उन्हें भी यहां से हटा दिया गया है। और देखिए, ये पूरा हुजूम, पूरा काफिला और जो महापंचायत बुलाया गया है वो यहां से 1 किलोमीटर दूर वो जो पेड़ दिखाई दे रहा होगा पीछे, वहां पे बुलाया गया है। और ये भरत तिवारी का घर है और घर के सामने आप देख सकते हैं राम नगीना +2 उच्च विद्यालय बिलौटी दिखाई दे रहा होगा। लोगों का कहना है, मानना है कि ये जो बीच में जगह है ये या कहीं भी एक प्रॉपर जगह पे भरत तिवारी के लिए एक स्मारक बनाया जाए और साथ ही साथ परिवार को 1 करोड़ रुपया का आर्थिक सहयोग दिया जाए, एक सरकारी नौकरी दिया जाए और सरकार आश्वस्त करे कि इसके बाद से इस प्रकार का एनकाउंटर कभी भी नहीं होगा। ये देखिए, ये जनसैलाब जो उमड़ा है, शायद से ऐसा जनसैलाब कभी किसी एनकाउंटर के बाद नहीं उमड़ा होगा, कभी नहीं। अब ये एनकाउंटर पे चर्चा क्यों हो रहा है? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई फलाना जाति का बच्चा का एनकाउंटर हुआ या इसका एनकाउंटर हुआ, उसका एनकाउंटर हुआ, उस समय लोग क्यों नहीं खड़े हुए? पूरे भारत में 1947 के बाद से अभी तक आप सिंगल एनकाउंटर बता दीजिए जिसका एनकाउंटर हुआ हो उसके ऊपर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हो। सिंगल एनकाउंटर आप बता दीजिए 1947 से लेके 2026 तक कि जिसका एनकाउंटर हुआ है उसके ऊपर सिंगल मुकदमा दर्ज नहीं हुआ हो। पहला चीज। दूसरा चीज, आप सिंगल ऐसा केस बता दीजिए जिस केस में जिसका एनकाउंटर हुआ हो वो लाइव वीडियो बना रहा हो और वो अपना हथियार फेंक दिया हो। सिंगल केस बता दीजिए। ऐसा कोई एनकाउंटर नहीं है पूरे भारत में जिसका एनकाउंटर हुआ हो और उसके ऊपर मुकदमे दर्ज नहीं हो या वो अपना एनकाउंटर का वीडियो खुद बना रहा हो और आत्मसमर्पण कर देने के बाद उसे गोली मारी गई हो। इसीलिए इस एनकाउंटर का चर्चा हो रहा है। पहला चीज। दूसरा चीज, भरत तिवारी अपने घर के लिए नहीं लड़ रहे थे। उनका घर का स्थिति ऐसा है कि ना घर के अंदर प्लास्टर है ना घर के बाहर प्लास्टर है। घर पूरा जर्जर स्थिति में है, हालांकि पक्के का घर है। भरत तिवारी लड़ रहे थे। इनके घर से 18 किलोमीटर दूर जवैनिया गांव है जिसमें बाढ़ आया था और सैकड़ों हजारों लोग विस्थापित हो गए थे। उसमें से कुछ लोगों को बिलौटी गांव में जगह दिया गया था और वो भी नदी के किनारे और मेन लैंड से 10 फीट नीचे, यानी बाढ़ में डूबते जवैनिया में, यहां पे तो बारिश में बेचारे डूब जाते। वो दलित समाज के लोग थे, अति पिछड़ा समाज के लोग थे और भरत तिवारी का घर हाईवे के बगल में है। वो लोग यहाँ पे आए, भरत तिवारी को बोले, भरत तिवारी उनके लिए लड़ाई लड़े। एसडीएम साहब नहीं सुने। उसके बाद से उनके गले में एक चैन था, हनुमानी था, उसे बेच के उन्होंने हथियार खरीद लिया। अब भरत तिवारी का एनकाउंटर हो गया है। बिहार 2 धड़े में बंट चुका है। एक तरफ 90% लोग हैं जो कह रहे हैं कि भरत तिवारी का एनकाउंटर नाजायज हुआ है। एक तरफ 10% के आसपास लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, ठीक हुआ है या इस मुद्दे पे नहीं बोल रहे हैं। अब आपको निर्णय करना है कि जो समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए लड़ेगा, क्या उसका एनकाउंटर होगा? 400 करोड़ रुपया का 4 लेन रोड बना है। ये 3400 करोड़ रुपया का ये 4 लेन रोड का चर्चा अभी अमेरिका में हो रहा है, जापान में हो रहा है, यहां तक कि चाइना में हो रहा है। जानते हैं क्या है? कि इसका चिप्पी टेक्नोलॉजी पूरा दुनिया में फेमस हो गया है। इसका जगह जगह पे छाती का बाती टूट गया है। जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है। अब उस भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज उठाए, सिस्टम और सरकार नहीं सुने
तो वो क्या करेगा? आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं। मैं हथियार उठाना जायज नहीं समझता हूं, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर आपका आधार कार्ड नहीं बने, पैन कार्ड नहीं बने, पासपोर्ट नहीं बने, वीजा नहीं बने, आपका राशन कार्ड नहीं बने, सरकार और सिस्टम आपका मदद नहीं करे, तो आप क्या करेंगे? ये बताइए। आप खुद के लिए लड़ेंगे। लेकिन भरत तिवारी तो खुद के लिए लड़ भी नहीं रहा था। भरत तिवारी तो दूसरे किसी के लिए लड़ रहा था, समाज के लिए लड़ रहा था, गरीब लोगों के लिए लड़ रहा था। अब इसी को देखने के बाद यहां पे नेशनल मीडिया भी पूरा आया हुआ है। आप देख सकते हैं ANI, PTI, ललन टॉप, आज तक, TV9 भारतवर्ष, IANS, सारा नेशनल मीडिया, सारा आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पे लोग आवाज उठा रहे हैं और सभी लोगों को ये लग रहा है कि शायद इस महापंचायत के बाद भरत तिवारी को इंसाफ मिल जाएगा। आप अपने लिए आवाज उठाइए, अगली बारी आपकी हो सकती है। ये सिस्टम और सरकार अपनी चक्की में आपको पीसेगा, और जब आपको पीसेगा तो आप क्या करेंगे? तो अगली बार किसी को आजाद भारत में अपना काम करवाने के लिए हथियार ना उठाना पड़े, इसके लिए आवाज उठाइए। अगली बार किसी दलित का, पिछड़ा का, शोषित का, वंचित का सिस्टम और सरकार हक ना मारे, इसके लिए आवाज उठाइए। ये आवाज भरत तिवारी के लिए मत उठाइए, क्योंकि भरत तिवारी तो अब इस दुनिया में है नहीं। तो ये तो झूठ बात हो गया ना कि भरत तिवारी को इंसाफ दिलाएंगे। भरत तिवारी को क्या इंसाफ दिलाएंगे? जब भरत तिवारी जिंदा था तो उसके साथ 4 लोग नहीं खड़े हुए। अब आप अपने आप को इंसाफ दिलाइए, आप अपने बच्चों को इंसाफ दिलाइए, आप अपने परिवार वालों को इंसाफ दिलाइए, आप अपने गांव, शहर, समाज के लिए आवाज उठाइए। और यकीन मानिए, इस केस में अगर कुछ ऐतिहासिक हो जाता है तो अगर गांव का भी एगो लड़का BDO CO के पास जाएगा ना, SDM DM के पास जाएगा ना, SP के पास जाएगा ना, फटाक से उसका काम होगा। तब आपको अपना काम कराना है या सिस्टम और सरकार की चक्की में पिस जाना है, निर्णय आपको करना है। यहीं पे इस वीडियो को छोड़ के मैं आप लोगों के बीच में जाता हूं।